तो आज दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट कराऊंगा एमडीडी एमटीएस का। ठीक है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज 3977 3877 3777। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 100 माइनस हो रहा है। ठीक। 357 से 100 माइनस करेंगे हम तो क्या आएगा। तो इसमें हम 100 माइनस कर देंगे 3477 आ जाएगा। ठीक है। ये आंसर है। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। Read the given statement and conclusions carefully, assuming that uh, the information given in the statement is true. Decide which one of the following given conclusion logically follows the statement. Okay, तो statement क्या है? Onion prices have skyrocketed due to shortage of onions and large-scale hoarding by a few traders. The government must crack down on the hoarders and impose stringent penalties on holders. Okay, देखो स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑनियंस का प्राइस बढ़ गया है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑनियंस। ठीक है। और फ्यू ट्रेडर्स के साथ लार्ज स्केल होर्डिंग भी हो रही है। तो देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, सिंपल सी बात है कि पेनल्टीज लगाएगी होल्डर्स पे। ठीक है। ये कंक्लूजन तो सही होगा। पीपल मस्ट स्टॉप ईटिंग ऑनियंस एंड स्विच टू पोटैटोज इंस्टेड। देखो पीपल्स मस्ट स्टॉप ऑनियन कैसे खाना कैसे छोड़ देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो इसका होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। Five movies A, B, C, D and E are to be released on 5 different days from Monday to Friday, one movie per day. By keeping the following rules in mind। ठीक है, रूल्स दे रखे हैं फोर्स। देखो हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो बी ट्यूसडे को दे रखा है। ठीक है। कि बी मूवी है वो ट्यूसडे को रिलीज होगी ही होगी किसी भी हालत में। ठीक है। बी मूवी ट्यूसडे को रिलीज होनी ही होनी है। उसके बाद क्या चाहिए इसमें, मूवी भी ट्यूसडे को होगी। तो कंडीशन क्या दी है, इफ मूवी ए इज रिलीज्ड ऑन मंडे। पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला कंडीशन देखते हैं, थर्ड वाला, क्योंकि ट्यूसडे का देखना है ना मैं। इफ मूवी डी इज रिलीज ऑन ट्यूसडे, डी रिलीज ट्यूसडे को होगी नहीं, सिंपल सी बात है। बी ट्यूसडे है और बी मंडे नहीं है, इसमें लिखा है बी विल बी रिलीज ऑन मंडे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये तो ट्यूसडे है, तो डी भी ट्यूसडे को नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बी तो मंडे को, डी ट्यूसडे को हो नहीं सकता। डी इज नॉट ऑन ट्यूसडे, राइट, ट्यूसडे। उसके बाद डी कैन नॉट बी मंडे, डी कैन नॉट बी रिलीज ऑन मंडे। तो डी मंडे भी नहीं हो सकता, ट्यूसडे भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, डी होगा वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे, इन तीन में से एक दिन होगा डी। ठीक। और इसमें दो फोर्थ लाइन में लिखा है मूवी सी इज रिलीज ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ रिलीज ऑफ मूवी ई। इसका मतलब क्या है, सी जो है ई के बाद जो डे आएगा उसमें रिलीज होगा। देख लेते हैं इसको हम, ये तो आप समझ गए कि डी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ही रिलीज होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी, यहाँ पे लिख देते हैं डी वेडनेसडे थर्सडे ये फ्राइडे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्राइडे को ही रिलीज होगा। ठीक है। ठीक। अब इसमें लिखा है कि सी इज रिलीज ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ रिलीज ऑफ मूवी ई। देखो अगर ई मंडे को रिलीज होता है, मंडे को, तो सी ट्यूसडे को होगा। अगर ई ट्यूसडे को रिलीज होता है तो ई वेडनेसडे को होगा। और अगर ई वेडनेसडे को रिलीज होता है तो ई थर्सडे को होगा। अगर ई थर्सडे को रिलीज होता है तो ई फ्राइडे को होगा, सी फ्राइडे को होगा। ठीक है। बी मंडे है, सॉरी बी ट्यूसडे है, डी मंडे ट्यूसडे नहीं है, ई इज वन डे बिफोर सी है। देखो वी ऑलरेडी हैव बी इज इक्वल्स टू ट्यूसडे, राइट। तो दो मूवी एक साथ तो रिलीज हो नहीं सकती, सी ट्यूसडे को नहीं हो सकता। ठीक है।
ये भी गलत है पॉसिबिलिटी, ये भी गलत है, ठीक है ना। उसके बाद ए हमारा क्या है, ये मंडे को ही रिलीज होगा फिर, ए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए मंडे को ही रिलीज होगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ए मंडे को ही रिलीज होना है। ए मंडे को रिलीज होगा और फ्राइडे को डी हो रहा है रिलीज। ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ इस ये कंक्लूजन कि ये मंडे को ही होगा। देखिए अगर ई वेडनेसडे है तो थीस थर्सडे होगा, ई वेडनेसडे है तो सी थर्सडे होगा, इसमें कोई क्लैश हो नहीं रहा है, इन दोनों में क्लैश हो रहा है, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे भी क्लैश हो रहा है क्योंकि डी, डी फिर डी का तो बचेगा ही नहीं, डी फ्राइडे को या वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे रिलीज होना ही होना है, तो ई वेडनेसडे और थर्सडे ये क्लैश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें बस ये चेक करना रहेगा कि ये मंडे को होगा और डी फ्राइडे को होगा, और सी कब होगा फिर, सी एक दिन बाद हो रहा है तो सी थर्सडे को होगा, ई वेडनेसडे को होगा और फ्राइडे को डी होगा। तो मंडे को क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आंसर है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो इसको आपको लास्ट में ही करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है क्योंकि टाइम ले जाएगा बहुत ज्यादा। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट, out of which these 3 are alike in some manner and the fourth one is different, choose the odd one out। देखिए कमांडर, कमोडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल। देखिए ये एडमिरल, कमोडोर, कमांडर नेवी की पोस्ट है, जबकि ब्रिगेडियर आर्मी की है, ठीक है, तो ब्रिगेडियर ऑड वन आउट हो जाएगा। A family includes, a family includes A B C X Y Z, there are two married couples, B is an engineer। अच्छा अच्छा ठीक है, दो ही मैरिड कपल है, ठीक है, बी इंजीनियर है, ठीक है, इसे थोड़ा सही से लिख देते हैं, बी इंजीनियर है, ठीक है, एंड फादर ऑफ वाई, और वाई का फादर भी है, जेड इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी, बी वाई का फादर है, ठीक है, सी साइंटिस्ट है, पहले हम लिख लेते हैं कौन क्या है, एक्स क्या है, पेंटर है, और वाई और सी क्या है, क्रिकेटर्स हैं, दोनों सिस्टर्स भी हैं। ए इज द मदर ऑफ सी एंड एक्टर, ए एक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ मेल मेंबर्स ओनली। देखिए बी इंजीनियर है और फादर भी है, मेल है, बी मेल है, सी का है ना, इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी, जेड, जेड भी मेल है, जेड कौन है, जेड भी साइंटिस्ट है, अच्छा सी साइंटिस्ट नहीं है ना, सी तो सिस्टर्स है, सॉरी, सी तो सिस्टर होगा, सी तो सिस्टर्स है, ये फीमेल है, एक्स इज द ग्रैंड एवरी फीमेल है, ये भी फीमेल में ही आएगा, दोनों वाई और सी, एक ए मेल है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए इज द मदर ऑफ सिस, ए फीमेल है, सॉरी, ए फीमेल है, जेड, जेड मेल है,
तो इसका आंसर क्या होगा? दो ही मैंने इसमें, बी और जेड। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। Which letter cluster will replace the question mark to complete the given series? Okay. देखते हैं, अब देखते हैं एक्स यू ओ ए डी वाई एम ई। एक्स कितना होता है? 24। यू टी यू 1। ओ 10 हाँ 15 होता है। और ए 1 होता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें +6 हो रहा है, एक्स से +6 हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 26 तक, फिर 4 6। यू से वाई में कितना आ रहा है? यू से वाई में +4 हो रहा है। ठीक है, 4 हो रहा है तो 26 है। 15 से टी यू 25 होगा ना, +4। ठीक है, 15 से एम कितना हो रहा है? -2 हो रहा है। और ए के बाद नेक्स्ट वोवेल आ रहा है। ठीक है, ए का नेक्स्ट वोवेल ई है, तो इस हिसाब से पी जी आई होगा, देख लेते हैं सेम पैटर्न लगा के। क्या करना पहले हमें? +6, पी कितना होता है? 16 होता है, 6 22, तो टी यू वी, वी आएगा, पहले वी आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? +4 हो रहा है। ठीक है, +4 7 4 4 11 के वी के, वी के की ऑप्शन में ही रहा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द प्रॉब्लम कंटेन्स फिगर ए बी सी डी, फाइंड द ओड फिगर। देखो इसमें ओड फिगर क्या है, बट चार्जिंग लो हो गई थी, चार्जिंग लगा दिया मैंने। The following problems contain four figures marked A, B, C and D. Find the odd figure. Okay? तो odd figure कौन सा लग रहा है आपको इसमें? हम्म, देखिए सब में, तो इसका ऑप्शन तो डी है आंसर, सिंपल सी बात है, डी आंसर होगा, ओड वन आउट है। इसमें सब में देखिए एक सर्कल, सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है, स्क्वायर स्क्वायर पे इंस्क्राइब्ड हो रखा है, पर इंस्क्राइब्ड है ही नहीं, ये तो टच हो रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। रेसलिंग एरिना में होती है तो बॉक्सिंग कहाँ रिंग में होती है? क्वेश्चन नंबर 9, in each of the following questions arrange the words in a meaningful logical order and then select the appropriate sequence। अच्छा अच्छा, पहले क्या होता है? ठीक है, तो पहले क्या होता है? पहले तो भाई एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर आपका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, फिर होगा आपका इंटरव्यू, राइट, 562 ये ऑप्शन करेक्ट। और ये इमेज आ गया, देख लेते हैं। ई है, ये है ए, ए उल्टा बना हुआ है। ठीक है, 4 4 4 एम, ये सही है, ए फर्स्ट ऑप्शन ही सही निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11, इन दिस क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स एंड 3 रिलेटेड कंक्लूजंस। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गए, इसीलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन 10 दिख रहा है ना, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ऑल फ्लावर्स आर बर्ड्स, सम फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ऑल ब्लूमिंग इज कलर्ड, ऑल बर्ड्स आर फ्लावर्स। ठीक है, देखते हैं, सम फ्लावर इज कलर्ड ट्रू हो जाएगा। ये तो सही हो जाएगा। सम बर्ड्स आर कलर्ड, नहीं, सम बर्ड्स आर कलर्ड नहीं होगा, सम फ्लावर्स आर बर्ड्स, फ्लावर्स आर बर्ड्स, हाँ ये भी सही हो जाएगा, सम फ्लावर आर बर्ड्स।
फर्स्ट एंड थर्ड आंसर आ गया इसका, ये ऑप्शन। कैसे हुआ? आपको ये रूल पता है क्या? ऑल बर्ड्स आर फ्लावर्स, सम, छोड़िए लिखना क्या, मैंने कैसे किया इसको? ऑल बर्ड्स मतलब 100, जो ऑल है वो 100, जो नहीं है वो 50, ठीक है। सम को भी 50, ऑल 100, सम 50। तो जब भी ऐसा होता है, जैसे ये दो स्टेटमेंट अगर मैं ले लूँ, तो इसमें ये दो स्टेटमेंट्स, इसमें प्रूविंग में एक में सम है एक में ऑल हो, तो वो कट जाता है। फिर सम फ्लावर्स आर कलर्ड, हम इसको कह सकते हैं। अगर इसको ये आपको सीखना है मुझसे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा, क्या सॉल्यूशन का प्रोसेस है। बाकी वेन डायग्राम से तो आप कर ही सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है और टाइम टेकिंग है, ठीक है। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? देयर आर 6 टॉयज अरेंज्ड वन अबोव द अदर इन फॉर्म ऑफ स्टैक, ठीक है। लोअर मोस्ट नंबर 1 है, तो 1 से 6 तक लोअर मोस्ट नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है। अब इसने बोला है कि डिफरेंट कलर से, पर्पल, पिंक, व्हाइट, येलो, रेड एंड ग्रे। पर्पल इवन पे है पर टॉप पे नहीं है, तो पर्पल यहाँ होगा, ठीक है, या यहाँ होगा पर्पल। दो केस बना लेते हैं, इसको पहले हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे पर्पल लिख देते हैं, ठीक है। दो केस बना लिया हमने। और इसमें लिखा है रेड टॉय इज एस नॉट एडजेसेंट टू व्हाइट और येलो, ग्रे टॉय इज सिट फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। ग्रे का हमें मिल गया, ग्रे, ग्रे फिफ्थ पे है, यहाँ पे भी ग्रे लिख देता हूँ मैं। देखो पिंक एंड व्हाइट के बीच में दो है, ठीक है। और पिंक व्हाइट से ऊपर है, और व्हाइट बॉटम पे भी नहीं है। तो बॉटम पे नहीं है तो व्हाइट यहाँ होगा, सिंपल सी बात है। व्हाइट यहाँ होगा और पिंक यहाँ होगा, राइट। व्हाइट यहाँ है, पर्पल यहाँ है, पिंक व्हाइट, और क्या है? और रेड एडजेसेंट नहीं है, तो भाई ये और क्या लिखा है? रेड व्हाइट के एडजेसेंट नहीं है ना। हाँ, रेड व्हाइट के एडजेसेंट नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी तो गलत हो गई भाई। रेड नीचे हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ग्रे, व्हाइट, पिंक, पर्पल, और क्या बचा था? तो हो गया ना सारे, 1 2 3 4 5, पाँच ही में। और यहाँ पे येलो आएगा, ठीक है। क्योंकि रेड व्हाइट और येलो के एडजेसेंट नहीं है, अगर रेड को मैं यहाँ रख देता हूँ, मुझे येलो यहाँ रखना पड़ता, तो ये वैसे भी गलत हो जाता, तो ये सही है। तो पिंक तो कहाँ पर है? 6 पोजीशन पे, 6 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कैसा है। SUWY, एस कितना होता है? 19 होता है, U 21 होता है, W कितना होता है? 23 होता है, Y कितना होता है? 25 होता है। ये हमने कैसे लिखा है? L16 होता है, E L16 होता है, L12 होता है, सॉरी, L12 होता है, P16 होता है, T20 होता है, X कितना होता है? 24 होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए -7 है ना, -7 हो रहा है, -7। अब यहाँ पे हो रहा है -5, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1। तो हम PRTV, P कितना होता है? ये आपको माइंड में ही सोचना है, ठीक है, लिखना नहीं है इतना। P कितना होता है? P होता है 16, 16 P क्यू, हाँ 16 होता है। 16 में से -7 करेंगे तो कितना आएगा? 16 में से -7 करेंगे तो 9 आएगा। 9 कितना होता है? R होता है 18, 18 में से -5 करेंगे तो 15 आएगा। 15 कितना होता है? R 18 होता है ना, 18 में से 4 माइनस करना है,
18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। एम, आई एम, ठीक है। टी कितना होता है 20, 20 में से 3 माइनस करेंगे 17, क्यू, आई एम क्यू। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 14 क्वेश्चन में आते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिगर सेलेक्ट द वन विच विद द फॉलोइंग फिगर्स इज हिडन एम्बेडेड। इसमें से कौन सा फिगर हिडन है, ठीक है। इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे। इसमें भी नहीं है। ये रहा, ये एम्बेडेड है यहाँ पे, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट। इंटरचेंज करके देख लेते हैं। माइनस प्लस, देखिए जब भी आपको दिखे इंटू, इंटू और डिवाइड, और अगर डिवाइड हो रहा है ये इंटू में, तो आप हमेशा डिवाइड और इंटू को ही पहले चेक करिए। चेक करके देख लेते हैं। 139 प्लस, अगर 540 डिवाइड की जब मल्टीप्लाई कर दो 200 हो जाएगा, और इसकी जगह डिवाइड कर दो तो 56 हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आना चाहिए, 283 ना। 339 में से 56 घटाएंगे कितना आएगा, 38, 283 आ गया, ठीक है। ये ध्यान में रखिए। सेलेक्ट द फिगर, सेलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट क्या होगा इसका, ये तो बहुत इजी है, ये रवि भी रिप्लेस कर जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 4 नवंबर 2021, 13 मई 2023, 2 साल है तो एक साल का एक और डेज होगा, 2 साल का 2 और डेज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, मई टू नवंबर, ठीक है। मई, मई में कितने दिन बचे, 13, 31 का महीना होता है, तो 18 दिन बचे, ठीक है। 18 के बाद क्या आता है, जून, जून होता है 30 का तो 2, जुलाई होता है 31 का 3, अगस्त होता है 31 का, सितंबर होता है 30 का, अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर के 4 दिन, इनको जोड़ लेते हैं। 18 का मतलब 4 ही हो गया, क्योंकि 7 और डेज निकालने में। 4 दो 6 3 9 3 12 दो 14 3 17 4 21, 21 का मतलब 0 डेज, तो ईयर के हिसाब से +2 है। अभी इसके हिसाब से तो माइनस होना था, पर 0 आ गया, 0 तो न्यूट्रल किया। +2 कर देंगे। थर्सडे के बाद क्या होगा, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे विल बी द आंसर। अब देखिए इसका क्या होता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, रीजनिंग, असर्शन, रीजन है। रेनफॉरेस्ट कवर 80% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। 80%? नहीं, 80% कैसे हो जाएगा। हाँ ये बिल्कुल सही। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब देखिए, आइडेंटिफाई द ब्रिटिश हु इज मैथमेटिशियन बट नॉट फिजिसिस्ट। मैथमेटिशियन बट फिजिसिस्ट नहीं है। देखिए वाई फिजिसिस्ट है, एक्स, एक्स ब्रिटिश है, ओनली मैथमेटिशियन है, तो वी होगा इसका आंसर। वी इज मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिसिस्ट, ओके। अब देखिए आज के क्वेश्चन हो गए हैं सारे, ठीक है। आज के क्वेश्चन सारे हो गए हैं, तो मैं आपको कल और मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। तो आप कमेंट में बता दीजिए मुझे कि आपको कौन से मॉक टेस्ट करने हैं, और आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ आपको। मतलब आप कमेंट कर दीजिएगा आपको क्या करना है, ठीक। बाय।